लेकिन जैसे कि आपको पता है कि मैं कोल्ड स्टोरेज यूनिटों के ऊपर वीडियोस बनाता हूं, तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके सीखेंगे कि LPHP वर्किंग किस तरह करती है। लो प्रेशर और हाई प्रेशर को इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो इसकी लाइनें किस तरह ज्वाइन की जाती हैं सिस्टम के साथ, इसके कनेक्शन किस तरह किए जाते हैं और ये वर्किंग किस तरह करती है, कट ऑफ किस तरह करवाती है, पैकेज टाइप यूनिटों में इसका इस्तेमाल क्यों होता है और किस तरह करते हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी आपको बताता हूँ इसकी मुकम्मल वीडियो बना के ये किस तरह वर्किंग करती है। ये सबसे पहले तो मेरे पास आ गई डेनफॉस की LPHP। इसको LPHP लो प्रेशर और हाई प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। ज़्यादातर फील्ड में इसको LP और HP बोलते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर ये कवर है, इसका ये कवर खोलेंगे हम। आज की मुकम्मल वीडियो में हम इसकी सेटिंग सीखेंगे कि इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं सेक्शन प्रेशर के साथ, ठीक है। आप कवर खोलने के बाद आपको जो डिस्प्ले मिलेगा इसका इस तरह का होगा, ठीक है। ये इसकी LP साइड है और ये इसकी HP साइड है। ये यहाँ से हम LP की सेटिंग कर सकते हैं लो प्रेशर की, और यहाँ से हम HP की सेटिंग कर सकते हैं यानी कि हाई प्रेशर की, ठीक है। तो इसके बाद मैं इसका सामने वाला कवर भी खोल के आपको इसका मुकम्मल रिव्यू करवाता हूँ। ये चेक करें, ठीक है। ये LP साइड है और ये इसकी HP साइड है। ये कट इन, ये कट आउट, ठीक है आपके सामने। जब भी हमारे गैस का प्रेशर वैक्यूम की तरफ ज़ीरो तक आएगा, हमारी गैस सेक्शन का प्रेशर ज़ीरो की तरफ आएगा, तो ये हमारी सेटिंग, ये जो आपको एक पिन नज़र आ रही है ज़ीरो पे बिल्कुल सेट है, तो यहाँ से ये कट ऑफ करवा देगी। ये कनेक्शन, इसका आउटपुट इसकी कट ऑफ करवा देगी, ठीक है। सेम इसी तरह इधर भी है। जब आपका हेड प्रेशर ये इस टाइम 250 पे है, ठीक है। जब आपका हेड प्रेशर 250 से ज़्यादा बढ़ेगा तो ये हाई प्रेशर से बंद करवा देगी, सिग्नल हमें देगी, क्योंकि हम चेक करेंगे तो हमें पता लगेगा कि यहाँ से ये हाई प्रेशर से बंद हुई है, ठीक है। अच्छा, अब आप जाते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की तरफ। ये इसका मेन फेस इंटर होगा, ठीक है। ये इसको ना सीरीज़ में लगाते हैं, एक फेस आएगा, वही फेस इसमें से घूम के यहाँ से ये हम आगे ले लेंगे, ठीक है। और सेंटर वाला जो इसका ये मिडल पॉइंट है, ये होता है इंडिकेशन के लिए, ठीक है। या आप यहाँ से एक तार निकाल के उस पर आप इंडिकेशन के लिए एक छोटी सी लाइट लगा सकते हैं। जब भी LP और HP से बंद होगा तो ये इंडिकेशन देना शुरू कर देगा, कि वहाँ से इंडिकेशन से हमें पता चल जाएगा कि सिस्टम हमारा LP से या HP से बंद है। क्योंकि अदरवाइज़ ये सप्लाई निकालता है, यहाँ से इन होती है सप्लाई मैनुअल, जो आम रूटीन में यूनिट जिस तरह चल रहा होता है, तो यहाँ से इन सप्लाई होती है, वैसे यहाँ से आउट हो जाती है। तो जब भी इसमें कोई फॉल्ट आएगा, ये यहाँ से सप्लाई फिर आउट नहीं करेगा, ये फिर यहाँ से सप्लाई आउट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। यहाँ से आप एक तार ले लें और उसी के साथ आप दो वायरें लगा दें, LP और HP की बबल 2 लगा दें। तो जहाँ से भी ये बंद होगा तो ये यहाँ से इंडिकेशन देगा, हमें पता चल जाएगा कि ये LP से बंद है यहाँ या HP से बंद है, ठीक है। तो अभी हम यूनिट को चलाते हैं। यूनिट को चला के इसकी मुकम्मल किस तरह सेटिंग करते हैं वो आपको प्रैक्टिकली करके वीडियो में दिखाते हैं। काइंडली जितने भी नए आने वाले दोस्त हैं वो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो। और जैसा कि आपको पता है कि मैं ज़्यादातर प्रैक्टिकली यूनिटों पे आके जितने भी मसले मसाइल होते हैं आपके सामने रखता हूँ, तो काइंडली मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने में मेरी मदद करें। तो सबसे पहले हम इसके लॉक को खोलेंगे इसकी सेटिंग करने के लिए। जब भी आपने इसकी सेटिंग करनी है, सेटिंग के बाद आपने इसका ये लॉक लाजमी लगाना है, ठीक है। क्योंकि वाइब्रेशन की वजह से आपकी सेटिंग ये आउट होती रहती है। अगर आप लॉक लगा देंगे तो फिर इसकी सेटिंग आउट नहीं होगी। ये इसका तरीका, ठीक है। अभी हम यूनिट को चलाते हैं, चला के चेक करते हैं कि किस कंडीशन में यूनिट चल रहा है और इसकी सेटिंग करते हैं आपके सामने, ठीक है। अभी मैंने गेज मैनिफोल्ड लगाई है, ठीक है, आपको समझाने के लिए कि इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं, ठीक है। गेज मैनिफोल्ड आपने LP
लो साइड पे लगा देनी है और HP हाई साइड पे लगा देनी है, ठीक है। तो इस यूनिट को चलाते हैं। यूनिट को चलाने के बाद इसकी सेटिंग करते हैं। अभी आपके सामने हम यूनिट को चलाएंगे इंशाल्लाह। चला के LP HP की सेटिंग प्रैक्टिकली करके आपको चेक करवाएंगे कि इसकी सेटिंग किस तरह करते हैं। ये इसका इलेक्ट्रिकल बॉक्स है। ये अब थोड़ी देर बाद आपका सिस्टम ऑन हो जाएगा। ये सबसे पहले कॉइल ऑन हो गया। ये आपका सिस्टम अब ऑन हो गया, ठीक है। अभी तो ये फ़िलहाल सिस्टम पहले सही चल रहा है, ठीक है। तो इसकी मैं पहले सेटिंग आउट करूँगा। आउट करने के बाद इसको फिर चेक करके आपको बताऊँगा कि किस तरह सेट करनी है, ठीक है। मतलब कि पहले इसकी सेटिंग होती है, तो हम इसकी सेटिंग थोड़ी सी आउट कर देते हैं। आउट करके आपको चेक करवाते हैं, ठीक है। अगर तो इसको आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऊपर को तरफ आएगी इसकी सुई, ठीक है। अगर इसको आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो ये नीचे को जाएगी, ठीक है। 0 से नीचे की तरफ जाएगी, यानी कि ये पहले ही बंद हो जाएगी। आपकी सेक्शन प्रेशर 0 तक जाने से पहले ये बंद करवा देगा। अगर आपने पहले बंद करवाना है तो आपने इसकी ये जो मिडल के पिन सी नज़र आ रही है ना, तो इसको नीचे लेके जाना है 0 से। तो सेक्शन प्रेशर 0 तक आने से ये पहले ही कट ऑफ करवा देगा, ठीक है। अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको 0 तक लेके जाना तो फिर आपने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना, तो ये ऊपर की तरफ आएगी और ये 0 तक आ जाएगी। 0 तक यहाँ पे ये 0 पे आ गई, यहाँ पे ये 0 पे आ गई। और 0 के बाद अगर आपने वैक्यूम में सिस्टम को चलाना तो आप इसको यहाँ से उठा लेंगे, ठीक है, ऊपर की तरफ। आप जैसे जैसे इसको ऊपर करेंगे तो ये वैक्यूम में आपका सिस्टम चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको हम चेक कराते हैं। अब मैंने इसको 0 से ऊपर उठा दिया है। चेक करते हैं कि सेक्शन प्रेशर कहाँ पे चल रहा है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मेरा सेक्शन प्रेशर सही है। जैसे ही मैं इसको यहाँ से पंप डाउन करूँगा तो सेक्शन प्रेशर मेरा 0 की तरफ आएगा। चेक करते हैं वैक्यूम की तरफ सिस्टम जाता है कि नहीं जाता। मैंने इसका रिसीवर का आउटपुट बंद किया, सेक्शन प्रेशर चेक करें, नीचे आ रहा है। आवाज़ भी कंप्रेसर की चेंज होगी। ये चेक करें, ठीक है। अब ये वैक्यूम में जा रहा है सिस्टम, ठीक है। क्यों वैक्यूम में जा रहा है? क्योंकि ये इसकी जो पिन है ये वाली, ये 0 से ऊपर है। इसकी जो ये पिन है ये वाली, ये 0 से ऊपर है, ठीक है। जिसकी वजह से ये वैक्यूम में जा रहा है, ठीक है। अभी हम इसको थोड़ा प्रेशर देंगे ताकि ये वैक्यूम से ऊपर आए। अब देखिए मैंने बाल खोला है, इससे वो प्रॉब्लम बाल अभी हम इसको आपको चेक करवाएंगे कि अगर आपने 0 से पहले इसको कट ऑफ करवाना है तो वो कितना। आप इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगी। आपके पिन 0 से पहले, यानी कि सेक्शन प्रेशर 5-10 पे ट्रिप यूनिट को ट्रिप करवाने के लिए इसका ये तरीकाकार है। आपने इसको नीचे की तरफ कर देना है, तो ये तकरीबन 2 पे कर देना है, ठीक है। इसकी रीडिंग भी मैं साथ साथ आपको बता दूँ, ये बार में है, ठीक है। 7.5 बार में है, ठीक है। 0.2 से लेके 7.5 तक है PSI में, ठीक है। ये PSI में रीडिंग दी गई है आपके सामने, ठीक है। ये PSI में रीडिंग, ये इसका होता है डिफेंशनल, यानी कि आपने कितने डिफेंशनल का भी बताता हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ कि ये अगर आपने 0 से पहले ही कट ऑफ करवानी है, यानी कि सेक्शन प्रेशर 4-5 पे कट ऑफ करवानी है, तो आपने इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। ये जैसे ही नीचे जाएगा 2-5 तक, तो आपका सिस्टम 2-5 पे जाके ट्रिप होगा। अभी ये सेक्शन प्रेशर से ट्रिप हुआ है, ठीक है। अभी मज़ीद मैं चेक करता हूँ, इसको पॉप डाउन करता हूँ, चेक करता हूँ। अब ये आपकी जो LP है ना,
ये कट ऑफ करवाएगी 0 से पहले। देखिए उसने तकरीबन 25 पे कट ऑफ करवा दिया, ठीक है, 25 पे उसने कट ऑफ करवा दिया। अब थोड़ा सा और मैं इसको उठाऊंगा तो ये थोड़ा सा एंटी क्लॉक वाइज घुमा के थोड़ा और उठाऊंगा, ये एंटी क्लॉक वाइज घुमा रहा हूँ थोड़ा सा ऊपर 0 की तरफ। तो ये आगे 25 PSI पे बंद हुई थी, अब ये तकरीबन 10 पे आके बंद होगी। ये तकरीबन 5 पे आके यूनिट आपका बंद हुआ है, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर सेटिंग कर देते हैं, ठीक है। आपने करना है क्या, सेक्शन प्रेशर की 0 को और आपने इसकी 0 को आपस में शामिल करना होता है, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपका सेक्शन प्रेशर 0 तक आए तो आपका सिस्टम बंद हो जाए, LP से बंद हो जाए, ठीक है। अभी हम इसकी प्रॉपर सेटिंग कर देते हैं, थोड़ा और उठाते हैं पीछे की तरफ। आपने करना क्या है, इसको 0 पे करके 0 पे करने के बाद आपने इसको पंप डाउन करना है, ठीक है। जैसे ही आप पंप डाउन करेंगे तो गैस आपकी सेक्शन साइड की तरफ से बिल्कुल खाली होगा कंप्रेसर। जैसे ही वो सेक्शन सक करेगा सारी गैस डिस्चार्ज की तरफ आएगी तो आपका प्रेशर ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही नीचे आएगा आपने चेक कर सकते, ये 0 पे आएगा, ये 0 से थोड़ा नीचे हो गया। अगर 0 से थोड़ा नीचे हो रहा है तो इसको आपने क्या करना है, इसको आपने 0 के बिल्कुल बराबर लेके आना है। अगर अब वो थोड़ा सा वैक्यूम में गया है, वैक्यूम में गया है, ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर ये ज़्यादा 0 से ऊपर होगा तो आपका सिस्टम वैक्यूम की तरफ जाएगा, अगर ये ज़्यादा 0 से नीचे होगा तो आपका सिस्टम 0 से पहले ही 0 PSI से पहले ही कट ऑफ हो जाएगा। अभी ये 0 से थोड़ा सा ऊपर है तो इसको हम थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे ताकि ये 0 पे बिल्कुल जाके कट ऑफ हो। ये थोड़ा सा हमने कर दिया, फिर आपने इसको थोड़ी गैस देनी है ताकि ये प्रेशर जाए और रीस्टार्ट हो कंप्रेसर, ठीक है। रीस्टार्ट होने के बाद फिर आपने इसको बंद करना है, रीस्टार्ट था हो जाएगा, प्रेशर चला गया। अभी ये होगा थोड़ी देर तक। ये अभी भी नहीं सही हुआ, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा ये पहले हो गया है, अभी इसकी सेटिंग सही नहीं हुई, अब ये थोड़ा सा पहले हो गया। इसको हम थोड़ा सा अब क्या करेंगे, ऊपर वैक्यूम की तरफ उठाएंगे इसको, ठीक है। आपने गैस थोड़ी ज़्यादा देनी ताकि इसकी ना सेटिंग सही अच्छे तरीके से हो। दोबारा फिर इसकी सेटिंग करेंगे, एक बार सेटिंग हो जाए ना फिर इशू नहीं होता। देख लिया, बिल्कुल 0 पे आके ये बंद होगी, इसका मतलब है आपकी LP की मुकम्मल सेटिंग हो चुकी है। अब एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि ये आपके सामने डिफेंशनल है, ये जो लिखा हुआ है ना, ये तो यहाँ से आपने जितने इस प्रेशर पे आपने कट ऑफ करवाना है, ये वो इसकी सेटिंग है, ये यहाँ से, ठीक है। तो इसके साथ ये है डिफेंशनल की सेटिंग, यानी कि आपने जब ये 0 पे जाके बंद होने के बाद अगर 5 पे आपने सेट करना है इसको, यानी कि सेक्शन प्रेशर 5 पे सेट करना है, 2 पे सेट करना है, 3 पे सेट करना है, कहाँ पे सेट करना है, उसके लिए इसकी ये सेटिंग है। यानी कि सेक्शन प्रेशर जिस तरह ये झटके ले रहा है ना, ये यानी कि ये 10 पे जाके स्टार्ट हो या 5 पे जाके स्टार्ट हो या 20 पे जाके स्टार्ट हो, ठीक है, वो ये डिफेंशनल है, ठीक है। यहाँ से आपने इसकी सेटिंग करनी है। अमूमन इसको 0.7 के करीब ही रखा जाता है, ठीक है। तो ये थी LP HP की सेटिंग। और अब आ जाते हैं इसकी, मैं आपको बता दूं कि इसकी ये तारें जो LP है और HP, ये वाली तारें LP और HP ये कहाँ पे ज्वाइन करते हैं। टोटल वाल्व खोल दें। इसकी ये जो लाइन है ना, ये है इसकी LP की लाइन। LP की लाइन आपने, LP से आपको पता है कि लो प्रेशर है, आपने इसको लो प्रेशर देना, बेशक कहीं से भी दे दें, ठीक है। आप सेक्शन से इसको लो प्रेशर दे सकते हैं, सेक्शन लाइन से चले।
ये यहाँ से भी आप पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से सेक्शन लाइन से दे सकते हैं, इशू नहीं है। ये जो आ रही है यहाँ से सेक्शन से दे सकते हैं पॉइंट। इसका जो एलपी का पॉइंट है सेक्शन वाला वो आप कहीं से भी दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते के सेक्शन साइड हो, ठीक है। जिस तरह मैंने इसको दिया हुआ है कंप्रेसर की सेक्शन से, ये कंप्रेसर की सेक्शन साइड है। बाज़ दफ़ा यहाँ पे भी होती है, ठीक है, टी लगा के यहाँ पे दी है। बाज़ दफ़ा इसकी यहाँ पे भी पॉइंट होता है, इसका यहाँ पे भी पॉइंट होता है। वो कंप्रेसर के मॉडल के हिसाब से पॉइंट होता है सेक्शन साइड का, ठीक है। तो सेक्शन पॉइंट आपने कहीं से भी दे सकते हैं आप। इसी तरह आप इसका जो ये डिस्चार्ज वाला पॉइंट है ना, वो भी सेम डिस्चार्ज वाला आप डिस्चार्ज कहीं से भी पॉइंट इसका दे सकते हैं डिस्चार्ज साइड से, ठीक है। इसमें डिस्चार्ज प्रेशर को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है कि ज़्यादातर ये हम कंप्रेसर से ही देते हैं। इसका एलपी भी और एचपी भी, एचपी ये पॉइंट है, ठीक है। एचपी ये दिया हुआ, एलपी ये दिया हुआ है। ये ज़्यादातर हम कंप्रेसर से देते हैं। क्यों कंप्रेसर से देते हैं? कंप्रेसर से इसलिए देते हैं कि ज़्यादातर हमको वर्किंग जो है ना कंप्रेसर के ऊपर करनी पड़ती है, या फिर इसकी बैंडिंग की, इसकी कोई भी कंट्रोल की। अदरवाइज़ हमने कोई 3-4 साल अरसे के लिए यूनिट को बंद भी करना होता है, तो हम क्या करते हैं कि ये वाल जो है इसके फुल फ्रंट कर देते हैं, ठीक है। दोनों वाल फुल फ्रंट करने के बाद हमारी ये चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं। ये जो बारीकी की चीज़ें सेपरेट हो जाती हैं, आपकी गैस सेव हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यही चीज़ एलपी यहाँ से दें डिस्चार्ज लाइन से, तो कल को आपको वर्किंग करनी पड़े किसी जगह से, तो आपका क्या होगा, आपकी गैस उड़ानी पड़ेगी या कोई और इशू बन जाएगा, या फिर इसको चेंज करना पड़े। आपने एचपी को यहाँ से कंट्रोल किया है, ठीक है, तो आपको एलपी चेंज करनी पड़ जाती है, एलपी एचपी। तो आप क्या करेंगे, लाइनें खोलेंगे, लेकिन ये जो गैस है ना इसी लाइन के ज़रिए आपकी सारी खारिज हो जाएगी। अदरवाइज़ हम इस तरह करेंगे कि कंप्रेसर के साथ अगर ये अटैच की हुई है तो हम वाल बंद कर लेंगे। वाल बंद करने के बाद दोनों वाल बंद करेंगे, सेक्शन का भी और डिस्चार्ज का भी, दोनों वाल बंद करेंगे। दोनों वाल बंद करने के बाद हम इजीली एलपी एचपी चेंज कर सकेंगे। आपकी जितनी भी गैस है वो आपकी सेव हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू। तो काइंडली मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। कैसी रही वीडियो? इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम एचपी पे बनाएंगे कि एचपी की सेटिंग किस तरह करते हैं। शुक्रिया।